वन्य पर्यावरण एवं जलवायु केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एक दिवसीय दौरे पर कई मंत्रियों के साथ दरभंगा राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह के साथ राजनगर पर्यटक स्थल पहुंचे। उन्होंने राजनगर स्थित राज के कामाख्या मंदिर के साथ काली मंदिर एवं दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मिथिलांचल में मंदिरों और शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाने में राज परिवार का बहुत ही अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि यहाँ के विद्वानों और मनीषियों के विषय में ताम्र और कई अभिलेखों में उनके विद्वता की परिचय व्याप्त है और किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ों का संरक्षण उनके पौराणिक इतिहास को ध्यान में रखकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं यहां आकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे इतिहास को देखने का मुझे मौका मिला। मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में इस स्थल का स्वरूप बदलेगा। कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि इस स्थल पर भूपेंद्र जी का आगमन हुआ है और यहाँ के अतीत को फिर से गौरवपूर्ण और संवारने की आस जगी है। हमारे देश के जो ताम्रपत्रों पे जो लिखी हुई भारत की जो ऐतिहासिक शास्त्र परंपरा है वो मिथिला में विद्यमान है। मेरे साथ कुमार साहब भी हैं, हमारे साथ अशोक जी भी हैं, हमारे सरावगी जी भी हैं, देवेश जी भी हैं और लंबे समय तक हम इन सारे विषयों से जुड़े रहे हैं। ये तो ऐसी शक्ति परंपरा है कि जिसका पूरे देश में सम्मान होना चाहिए। जो लिखा गया है उसको अब संरक्षित करना चाहिए और एक साइंटिफिक तरीके से जो उसमें खगोल शास्त्र का ज्ञान है, जो ज्योतिष का ज्ञान है, जो साधना का तरीका है, ये तो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासित करके उतार के ही आ सकता है। ये आडंबर से नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए सघन जीवन और समझने की गहन परंपरा चाहिए। हम तो आज इसको देखने आए हैं, देखने के बाद हम अभिभूत हैं। हम वैसे ही मिथिला के प्रशंसक हैं। आज हम नतमस्तक बने हैं। इस परिसर को सर, आज आप राजनगर का विजिट किए हैं। ये ऐतिहासिक पैलेस है दरभंगा महाराज का। सर, ये पर्यटन स्थल में या दरभंगा राज परिवार से बात करके इसको कुछ विकसित करने का प्रोग्राम है क्या? कुछ योजना बता सकते हैं इसमें? देखो, मिथिला की संस्कृति, मिथिला का ज्ञान और मिथिला के विद्वान ये पूरे देश में अनुकरणीय है। हिंदुस्तान की जो ज्ञान परंपरा है और शक्ति संप्रदाय की पूजा परंपरा है, उसमें मिथिला का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं लंबे समय तक बिहार से जुड़ा रहा हूँ और अभी भी हमारे देश के जो ताम्रपत्रों पे जो लिखी हुई भारत की जो ऐतिहासिक शास्त्र परंपरा है वो मिथिला में विद्यमान है। मेरे साथ कुमार साहब भी हैं, हमारे साथ अशोक जी भी हैं, हमारे सरावगी जी भी हैं, देवेश जी भी हैं और लंबे समय तक हम इन सारे विषयों से जुड़े रहे हैं। ये तो ऐसी शक्ति परंपरा है कि जिसका पूरे देश में सम्मान होना चाहिए। जो लिखा गया है उसको अब संरक्षित करना चाहिए और एक साइंटिफिक तरीके से जो उसमें खगोल शास्त्र का ज्ञान है, जो ज्योतिष का ज्ञान है, जो साधना का तरीका है, ये तो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासित करके उतार के ही आ सकता है। ये आडंबर से नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए सघन जीवन और समझने की गहन परंपरा चाहिए। हम तो आज इसको देखने आए हैं, देखने के बाद हम अभिभूत हैं। हम वैसे ही मिथिला के प्रशंसक हैं। आज हम नतमस्तक बने हैं। इस परिसर को देख के सर कैसा अनुभव किया है? यहाँ का पता तो दिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे गार्जियन हैं जी, और मैं बोलता था एक बार ये सर जरूर बता दिया। सर का भी बड़ा इच्छा था। सर, कब तक ये सबका नजर है कि मिथिला में ये अपना बड़ा धरोहर है सर, पहली बार आए हैं, कब तक बन जाए, देखेंगे फिर हम लोग करेंगे, बात करेंगे। सर चाहेंगे तो सब कुछ हो जाए। उम्मीद है यहाँ पूरा उम्मीद, हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे अतिक्रमण भी हो रहे हैं यहाँ पर, एरिया छोटा होता जा रहा है। हाँ, उसको तो देखते हैं, हम सरकार से भी बात करेंगे।